आप जानते हैं जो राजनीतिविद खास करके चीफ मिनिस्टर पोस्ट हर सेकंड इट काउंट्स, बहुत मुश्किल है। तो लेकिन वही सवेरे जो बात हमने कहा जॉर्जियन से मिलना बहुत जरूरी है, बिना जॉर्जियन तो होगा ही नहीं है। और कुछ दिन पहले मैंने एम्स गया था मेरे मिसेस को दिखाने के लिए। एम्स दिल्ली में, सब कहते हैं दिल्ली में का एम्स जो है बहुत बढ़िया और बहुत डॉक्टर्स हैं वहाँ, फैसिलिटीज़ अच्छा है। और हम लोग जैसे आदमी के लिए तो अभी बहुत इजी गोइंग है। पहले तो लाइन में खड़ा होना पड़ता था कि इनको पकड़ूँ ना पकड़ूँ, होगा क्या नहीं, तो इसीलिए प्राइवेट में ही जाते थे हम लोग। वहाँ जाके एक मैडम से मिले, तो बातों बातों में उन्होंने कहा कि मैं तो जॉर्जियन हूँ। तुरंत लगता है ना एकदम टच हो गया और कॉन्फिडेंस भी आ गया, नहीं उन्हीं से मेरा मिसेस का ट्रीटमेंट कराना है। और उन्होंने जब बातचीत 3-4 दिन से हुआ तो उन्होंने कहा ये आएंगे यहाँ पर। मैं खुद खबर ले लिए, पता नहीं वो आएंगी क्या नहीं, आए क्या नहीं। तो देखिए एम्स हम कहते हैं एम्स सबसे बड़ा है, लेकिन कौन है वहाँ? यहाँ का प्रोडक्ट्स एम्स में है। मेरा कहने का मतलब है एम्स है लेकिन यहाँ का प्रोडक्ट्स वहाँ है और सुबह वहाँ बना रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। किसी भी जगह जाइएगा, और मैं ढूंढता रहता हूँ सबकॉन्शियस माइंड में पूछूँ कहाँ से आप पास किए। अगर देखता हूँ नहीं हमारा मैंने क्लिक नहीं किया तो मैं तो खुद कम से कम बोलता हूँ मैं किंग जॉर्ज मेडिकल से पास किया। तो अपने आप को गर्व महसूस करता हूँ, अरे आप किंग जॉर्ज से, अरे बहुत बड़ी बात है, ये तो बहुत बड़ा कॉलेज है भाई। तो ये एक मैंने ऊपर वाला ही नहीं ये ठीक किया है जो आपको किंग जॉर्ज में आपको पढ़ाना है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। यहाँ स्टूडेंट्स लोग के बारे में मैडम ने बहुत लंबे भाषण और उनका एडवाइस दिए। मुझे अभी भी याद है गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज में हम लोग क्लास के लिए बैठे रहते थे। तो एक डॉक्टर साहब बहुत नामी प्रैक्टिशनर था हमारा एक सब्जेक्ट में, बहुत प्रैक्टिस चलता है उनका, मैंने कम से कम 100-200 पेशेंट है उनका प्राइवेट में। तो उनका नाम काफ़ी है। तो हम लोग बैठे आज तो बहुत सारे चीज़ उन्होंने वो बताएंगे और उनको सुनना है, क्लास में बैठना है। तो बहुत क्लास में बहुत टीचर के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे आज है बहुत खाली है सीट, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में ऐसा खाली नहीं होना चाहिए, भरपूर होना चाहिए था। मैंने डोंट टेक इट अदरवाइज। तो ये भी देखना है क्यों क्या है स्टूडेंट्स के बीच, क्यों उसको इजीली ले लेते हैं। मैंने आज फाउंडेशन डे है, ये डेजिग्नेटेड डे है, डेजिग्नेटेड डे कहते हैं उसको, बर्थ डे ऑफ किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज। इसको ये जो आने वाले दिन के बच्चे हैं इन लोगों को ये फीलिंग्स अभी तक आया नहीं। देश भावना तो दूर है, जिस कॉलेज में आप पढ़ते हो तो इसमें आपको भावना मेरे ख्याल से एक ये होने का, मैम आप बोलोगे तो हम बोलेंगे, नहीं तो बोलेंगे नहीं, माइंड करोगे तो नहीं बोलेंगे। तो एक प्रिलिमिनरी जो है ना मीटिंग हो जाना चाहिए तुमको, क्योंकि हम लोग राजनीति में आ गया ना, हम लोग काफ़ी माने कौन कितना लोग कहाँ से आएगा पहले से हम लोग डिटेलिंग कर लेते हैं। तो इसके लिए तैयारी होता है। हमारे मिनिस्टर साहब को ये मालूम है कैसे तैयारी करना है। तो पहले ये तैयारी का होता है ना, तो बोलने में भी अच्छा लगता है। जो स्टूडेंट्स आए हैं, तो ये डॉक्टर साहब क्लास में आया, आके वो किताब ऐसा निकाल के बोले, हम तो सोच रहे थे क्या पढ़ाएंगे। बोले दिस इज द फर्स्ट पेज, मोटा सा किताब था, और दिस इज द लास्ट पेज, यू हैव टू रीड बाय योरसेल्फ, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी। बोल के चले गए वो। हम लोग ये कौन सा डॉक्टर है भाई, कौन सा प्रोफेसर है? हम हैरान हो गया, अरे 2 मिनट में ये शब्द कहने के लिए वो रूम में घुसे। और सच्ची में आज बोलूं, इस KGMC में भी मेरा एक साथी आया था। हम लोग तो बहुत एज में आए थे यहाँ पर, दूसरा प्रोस्थेटिक में आए थे। वो अभी गुजर गए वो डॉक्टर, मेरा फ्रेंड ही था। वो आके
मुझे बोला अरे प्रोस्थेटिक्स में ये चोरी मुझे बुलाए थे, बोला तुम्हारा उम्र कितना है? तो वो उस वक्त बोल रहे थे मेरा उम्र तो 48। तो क्या करना है भैया? बोला पढ़ने आया हूँ। बोले ये उम्र में पढ़ाने क्या है, क्या पढ़ने के लिए आया हो? उसको तो मैंने कुछ नहीं है, आराम से तुम पढ़ो। तो दूसरा दिन वो कह रहे हैं कि अरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सर के पास गया, सर ने बोला क्या समझ में नहीं आता? बोला सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बोला इस उम्र में आओगे तो समझ में कहाँ से आएगा, फिर से पढ़ के आओ। तो गया, ऐसे 2-3 बार पढ़ने के बाद लास्ट में जब पूछा वो, बोला सर, बोला क्या है? बोला पढ़ के आया। क्या हुआ? अब समझ में आ गया। तो ये जो है ना, हमें खुद को ही पढ़ना है। वो सर ने जो बताया था 45 मिनट्स में कोई भी किसी भी टॉपिक्स में कुछ नहीं हो सकता है, इम्पॉसिबल। यहाँ जो और अच्छा होता है पुश कर सकते हैं, लेकिन अपने आप को पढ़ना कि वेरी वास्ट कोर्स है। मेडिकल में तो वास्ट कोर्स है, खत्म नहीं होगा। टाइम स्टिपुलेटेड टाइम है, उसके अंदर में आपको पढ़ना है, खत्म करना है। और बार बार एग्जाम। मैं तो सबसे डरता हूँ एग्जाम, बाप रे बाप, बहुत एग्जाम आता है तो हालत खराब। पता नहीं आप लोग तो स्कॉलर आदमी है सब यहाँ, तो मुझे तो बहुत डर लगता है। मतलब एग्जाम मतलब बहुत ही मुश्किल काम है। तो ये चराई बेती ये चलता रहेगा। और बट द शो मस्ट गो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा और चलेगा भी। मैं त्रिपुरा से हूँ, सवेरे भी एक ही चीज़ बताया। सोच रहा हूँ कुछ दूसरा कुछ बोले, नहीं तो कहेंगे रिपीट कर रहे हो। रिपीट चलेगा नहीं, बहुत लोग सवेरे भी थे, इसलिए मैं अलग कुछ कोशिश कर रहा हूँ कुछ बोलने के लिए। त्रिपुरा बहुत छोटा प्रदेश है। अभी वहाँ पर उसका जो पॉपुलेशन है त्रिपुरा का ओनली 40 लाख, 40 लाख। आप लोग कहोगे अरे 40 लाख तो हमारा डिस्ट्रिक्ट में भी नहीं है। तो इस राज्य जो अष्टलक्ष्मी माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, सवेरे भी मैंने कहा अगर नॉर्थ ईस्ट डेवलप नहीं होगा, इंडिया भी डेवलप नहीं होगा। इसलिए उन्होंने हीरा मॉडल हम लोग को दिया। हीरा मतलब H फॉर नेशनल हाईवे, I फॉर इंटरनेट, थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरनेट है त्रिपुरा में, R फॉर रोडवेज, रेलवेज, A फॉर एयरपोर्ट। और हीरा तो दिया, एयरपोर्ट मैंने बताया, आप आइएगा, आपके यहाँ जो एयरपोर्ट हमने देखा, मैं ये कह सकता हूँ, मैं प्राउड फील कर रहा हूँ, त्रिपुरा का एयरपोर्ट बहुत ही सुंदर है, खूबसूरत प्रधानमंत्री जी ने बना दिया। नॉर्थ ईस्ट में तो है ही, अभी इंटरनेशनल भी बनने जा रहा है, वहाँ से फ्लाइट जाएगा चिटागंग फर्स्ट। और जिस तरह त्रिपुरा को डेवलप किया